बलोचिस्तान के जिले ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना के 10 समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मारे गए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाने पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज और पुलिस की सताइश। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाकर ज़ियारत पहुँचे। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। बलोचिस्तान में रियासत की रिट को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वो शहीद हो गए। इंतहाई पत्थरदरी से उसको गोली मारी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके कार्रवाई की सज़ा मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। 15 खवारिज की जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहादत के लिए दुआ और फातह ख़्वानी। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। कहा, तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। ट्रंप नेटो से सख्त मायूस। नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की को बेहतरीन दोस्त और अजीम इत्तेहादी करार दे दिया। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का फिर इजहार। अंकारा में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नेटो से बहुत मायूस हूँ। नेटो पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए। नेटो ने ईरान के मामले पर हमारी मदद नहीं की। अगर नेटो इजलास तुर्की में ना होता तो शायद शिरकत न करता। ईरान के मामले पर हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तुर्क सदर से ईरान के मामले पर गुफ्तगू हुई। ईरान की फौजी कुव्वत को ख़त्म कर दिया। अमेरिका को आपने हुर्मस की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बड़ी मिकदार में तेल है। ये भी कहा, रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक बहुत जल्द कुछ अच्छा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन किसी मुआहिदे और तस्वीर तक पहुंचना चाहते हैं। ट्रंप का तुर्की को F-35S लड़ाका तैयारे देने का फैसला। कहा, तुर्की को F-35 देने पर किसी किस्म के खदशात नहीं हैं। तुर्की के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम पर भी कोई तशवीश नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा, हमें अमेरिका का F-35 तैयारे खरीदने का दावतनामा मौसूल हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अंकारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल। तुर्की के सदारती कॉम्प्लेक्स में तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, तुर्क फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है, धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका मुआहदे की पासदारी करे। ईरानी अवाम और मुसल्लह फ़ौज धमकियों से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने शहीद ख़ामनेई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया।
ईरान ने अपने हुर्मस में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब में हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया, निशाना बनाया गया जहाज़ हुर्मस से अमरीकी बहरिया की मदद से गुजरना चाहता था। इंतबा को नज़रअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। अपने हुर्मस के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को भी धमाके से नुकसान पहुँचने की इत्तला। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम न हो सकी। बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद आम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल, WTI के $69 फी बैरल पर सौदे। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1199 पॉइंट्स की कमी। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनेई का सफर आखिर जारी। कुम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर तहद्दे निगाह सोगवारों का हजूम, जैसे खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। कल मैयतें इराक के शहर नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सबूद खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा अमाम हुसैन स्क्वायर से मेहराबाद एयरपोर्ट तक 12 घंटे में पहुंचा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बाद इलाके की सड़कें बंद, सख्त सिक्योरिटी इकदाम नाफिज। धमाकों के बावजूद शामी सदर ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। फ्रांसीसी सदर की धमाकों में महफूज होने की तस्दीक, अपना दौरा जारी रखने का ऐलान। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद के नाम जनाजा अदा। शहीद गैर मामूली हिम्मत के एतराफ़ में पूरी फाशी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एयर चीफ का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत, कहा कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया और अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन रिवायात की मंजर है। पाक फ़ज़ाइया न सिर्फ सरहदों बल्कि हम वतनों की जान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए भी पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक कैप्टन नासिम तारिक शहीद ने लड़की को अबाश नौजवान से बचाने की कोशिश में जान दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितल खवारिश की जानिब से ग्रुप कैप्टन नासिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितल खवारिश कल को पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इन दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं। के ज़िला गिज़र में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गाहकोच से मुतसिल गाँव दमास में तबाही, राब्ता सड़कें बह गईं, फसलें और बागात तबाह। मुतादिद घरों, सरकारी इमारतों और स्टेडियम को नुकसान पहुँचा। पंजाब में भी मानसून सिस्टम मौजूद। डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश, रोदकोहियों में निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, हब्स बरकरार। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, आवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर हाउस GB में इजलास से खिताब। कहा, GB की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए, हक़ मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं। हक़ हाकिमियत के हवाले से SFP के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। पोलियो का खात्मा अहम कौमी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो निगरानी बोर्ड के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बच्चों को पोलियो जैसे मूसी मर्ज़ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स इस सिलसिले में मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिमेटा का इजलास, बरामदात में इजाफे के लिए सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की हौसला अफजाई की जाए, SMEs की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए।
पाकिस्तान और किर्गिस्तान का दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन बढ़ाने का फैसला। किर्गिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में देर पाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे किर्गिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। किर्गिज सदर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी तर मौके मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ की ज़ेर सदारत सफ़ारती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा बैनुल-अक़वामी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ ने कहा, पाकिस्तान कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म पर कायम है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे, टैक्स निज़ाम को आसान बनाने पर तवज्जो है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग से टैक्स निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फ़रोग के लिए नागुज़ीर था। मईशत आगे बढ़ रही है। कमर्शियल बैंक साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। आलमी मंडी में तेल की कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत है, आलमी कीमतों में कमी मिनोअन आवाम तक पहुँचाई जाए। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये है, लेकिन 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, किसान को पैसे पूरे नहीं मिलते, आवाम को सस्ती रोटी नहीं मिलती। जब तक सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क में डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जदीद और मजबूत बैंकारी सिस्टम को फ़रोग दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मालियाती शोबे में इस्लाहात से इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। बेशक बुरा लगे, मगर मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक का कहना है, बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं शहर बंद कर दें। जो कहते हैं इंतखाबात का नतीजा आवाम की तवक्कुआत के बरक्स निकलता है, तो ये भी गलत नहीं। किसने कहा है आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने जुम्मे को सरबराही इजलास तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर की एहतजाजी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी में होने वाले मुआहिदों पर मुशावरत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास में कहा, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। बानी और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो किस कानून के तहत रखा गया?
किस अथॉरिटी के हुक्म पर ऐसा किया गया, उसकी मुद्दत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों की जेल में हालत और सहूलियात पर भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, IG जेलखाना जात और नैब को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के संगीन इल्जामात नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कैदी को जुर्माना अदा करने की सूरत में सख्त कैद या सादा कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई की सज़ा बिल्कुल भी नहीं दी गई। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने अलीमा खानम और मुबशरा मानिका की दरखास्तों पर 10 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध के गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हर सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवामी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील बेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। शजील बेमन का MQM को एहतजाज के बजाय हुकूमत छोड़ने का भी मशवरा। कहा, MQM सिंध में पानी, गैस, बिजली के मसाइल उठाए। वज़ीर ख़ुराक सिंध ने कहा, गंदम पॉलिसी पर विफाक के साथ कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। अपने एतराज़ात से विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सैलाब से मुतासरा सड़कों की फौरी तामीर और बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आला इनिशिएटिव और लोकल रोड के लिए 125 अरब मुख्तस। लाहौर रिंग रोड पर 6 नए जदीद सर्विस एरियाज की मंजूरी। वज़ीर आला से MPA शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। KP असम्बली के इख्तियारात, इस्तेहकाक, मराद से मुतालिक कानून की मंजूरी। कानून के मुताबिक असम्बली अरकान को इजलास और कमेटी इजलासों में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। असम्बली कार्रवाई या वोटिंग पर रुकन से अदालत में बाज़पुर्स नहीं होगी। स्पीकर की इजाज़त के बगैर असम्बली रुकन की गिरफ्तारी पर पाबंदी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर असम्बली तौहीन की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। अरकान को ज़ाती गाड़ियों पर काले शीशों के इस्तेमाल और ख़ुसूसी मेंबर असम्बली नंबर की इजाज़त होगी। अरकान असम्बली को गैर ममनुआ असलहे पर 8 किस्म के लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। तमाम टोल टैक्स से भी अरकान असम्बली मुस्तस्ना होंगे। किसी भी कानून के तहत किसी रुकन की तनख्वाह या अलाउंसेस को रोका नहीं जा सकता। अडयाला रोड पर धरने में PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। कारकुनों को रोके जाने पर झगड़ा शुरू हुआ। कराची में निकलेरिया का मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। कोरंगी का रिहायशी 44 साल मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज था। डॉक्टर्स के मुताबिक तशखीसी टेस्ट में निकलेरिया की तस्दीक हो गई। रवां साल निकलेरिया से ये पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। कराची के वलीका हॉस्पिटल में HIV फैलने का केस। इंक्वायरी कमेटी का डॉक्टर्स पर संगीन गफलत और बद इंतजामी का इल्ज़ाम। 2 डॉक्टर्स मुअत्तल, 14 रोज़ में जवाब तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के डिस्पेंसर भी मुअत्तल। रजिस्ट्रार को दरख्वास्त से नाकाबिल समात करार देकर वापस करने के इख्तियार नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। कहा, दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस हरगिज़ अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता।
चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए नोबेल इनाम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम मिल सकता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुरुस्त समत में काम करते रहे तो अमन का नोबेल इनाम हासिल या शेयर करेंगे। कारगिल के हीरो हवलदार लालिक जान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत गीज़र में शहीद की मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ौज के चाकशोबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल और मुसल्ह फ़ौज के सरबराहान का शहीद को सलाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा कौम शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा हैं। बरतानियों को तीसरी हीट वेव का सामना। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स मशरक़ी जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आग सर्दी, हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन के जनूबी इलाके में मैसिक नामी तूफान से सैलाब, डैम की दीवार टूट गई, 2 अफराद हलाक। भारतीय शहर मुंबई में भी तेज़ बारिशें जारी, मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए हैं। शहर में हंगामी हालात। मोहम्मद सलाह या लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में किसका सफ़र तमाम होगा। बड़े मैच में अर्जेंटीना और मिस्र आमने सामने। मिस्र ने पहला गोल कर दिया। दोनों टीमों का एक एक गोल। दूसरे मैच में स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया की टीमें टकराएंगी। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। पुर्तगाल को स्पेन ने बाहर कर दिया। रोनाल्डो रोते हुए स्टेडियम से बाहर गए। ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड भी अमेरिका को ना बचा पाया। बेल्जियम ने फीफा के अमेरिका के हक में मुतराज़े फैसले का बदला ले लिया। अमेरिका को 4-1 से बदतरीन शिकस्त। जीत के बाद बेल्जियम के खिलाड़ियों ने ट्रम्प की खूब नकल उतारी। सारा गुस्सा डांस करके उतार दिया। अफगान फास्ट बॉलर शाहपुर ज़दरान तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शाहपुर ज़दरान की उम्र 38 साल थी। नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। पाकिस्तानी विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना दी 100 लीग खेलेंगी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले लीग का हिस्सा बनेगी। क्रिस्टोफर नोलान की नई फिल्म ओडेसी रिलीज के लिए तैयार। फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।